संसद की गर्मागर्म बहस ने फिर से सुर्खियां बटोर दी हैं। देश भर में नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बेहद अहम बात कही है। राहुल गांधी और कुछ वामपंथी नेताओं से जुड़ी पुरानी घटनाओं को लेकर उन्होंने कई रिकॉर्ड साझा किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद पर चल रही चर्चा में साफ शब्दों में कहा कि देश को इन चुनौतियों से मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी के लंबे राजनीतिक करियर में कई मौकों पर उन्होंने नक्सलवादियों और उनके समर्थकों के साथ उन्हें देखा गया। अमित शाह ने उदाहरण देते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई नक्सल फ्रंट संगठनों ने हिस्सा लिया और उनके पास इसके रिकॉर्ड हैं। जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि इन घटनाओं से साफ होता है कि नक्सलवाद और उसका समर्थन लंबे समय से चलता आ रहा है। इसके बाद अमित शाह ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 1925 में रूस की प्रेरणा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बाद में 1964 में सीपीआईएम और 1969 में सीपीआईएमएल का गठन हुआ। उनका कहना था कि इन पार्टियों का उद्देश्य ना तो विकास करना था और ना ही आम जनता के अधिकारों की रक्षा, बल्कि संसदीय राजनीति का विरोध करते हुए सशस्त्र क्रांति करना था। गृह मंत्री शाह ने साफ कहा कि देश की सुरक्षा और विकास में किसी भी तरह की राजनीति, हथियारबाजी या विदेशी प्रभाव को सहन नहीं किया जाएगा। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता। मान्यवर, ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून का उल्लंघन करने वालों से कड़ा मुकाबला करना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टियों के पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर जो बातें सामने आई हैं, वो चर्चा का नया मुद्दा बन गई हैं।